Dear students, now we are going to attempt our next topic of chapter number 7.4, which is horizontal mass spring system. हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम स्टूडेंट्स हमने पहले भी जो था हॉरिजेंटल मैस स्प्रिंग सिस्टम जो था हमने स्टडी किया, उसके अंदर हमने उसका रिलेशन निकाला एक्सेलरेशन का, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स का। यहाँ भी हमने जो है प्रैक्टिकली एग्जांपल लेनी है, वही हमारे पास स्प्रिंग मैस सिस्टम है। ये मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास जो है जो इक्विलिब्रियम के ऊपर पड़ा हुआ है हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर एट मीन पोजीशन ओ, इसकी जो मीन पोजीशन जो है ओ के ऊपर, जो इस वक्त ये बॉडी जो है मैस एम जो अटैच हुआ है स्प्रिंग के साथ, जो हुक के साथ बंधा हुआ है, ये सारा कुछ वही डायग्राम है, उसी को हमने दोबारा कंसीडर किया। इसे जब हम फोर्स लगाते हैं, इस पे फोर्स लगती है एफ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हमारे पास वो इक्वल होती है माइनस के एक्स के। जबकि स्टूडेंट हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ न्यूटन लॉ एफ इज इक्वल टू एम में, इन दोनों को हम रिलेट करते हैं तो एम ए इक्वल आ जाता है हमारे पास माइनस के एक्स के। जबकि यहाँ से जो है हमने ए निकालना हो तो हमारे पास आता है माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट था, तो यहाँ पे हमने रिलेट किया था कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट जो मीन फ्रॉम द मीन पॉइंट, उसके क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी पोजीशन होती है डिस्प्लेसमेंट की जो होती है ऑपोजिट होती है, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है। सारी पुरानी बातें जो कि हमने मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर की थी। तो स्टूडेंट यहाँ भी हम जो है कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास वही मैस स्प्रिंग सिस्टम है। हमने इस इक्वेशन को जो है इस इक्वेशन को लेके चलना है हमने अपनी ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास के और एम जो है, के हमारे पास स्प्रिंग मैस सिस्टम जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, एम मैस ऑफ द बॉडी अटैच टू द स्प्रिंग है। ठीक है, ये सारी वही डायग्राम है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं पॉइंट डायग्राम ए के अंदर जो है मीन पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा हम पॉइंट ए तक लेके आते हैं, इसे रिलीज करते हैं ड्यू टू स्टोरिंग फोर्स जो है जो कि स्प्रिंग के अंदर रिस्टोर होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ये रश करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, अपने इनर्शिया की वजह से वहां पर रुक नहीं पाएगा, जबकि ये अवे द मीन पोजीशन जो है टू द अदर साइड मूव करेगा एट पॉइंट A1 डैश के ऊपर जाके रुकेगा दोबारा। फिर जो इसके अंदर स्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग के अंदर, वो उसे पुश करेगी दोबारा मीन पोजीशन की तरफ। तो इस तरह जो है अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हमारे पास फ्रिक्शन लेस है तो ये टू एंड फ्रो जो है वाइब्रेट करता रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है ए और ये ए डैश हमारे पास जो फ्रॉम द मीन पॉइंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द सिंपल हार्मोनिक बॉडी का, जो कि टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, जैसे हम नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का। अगर ये हमारे पास एम्पलीट्यूड हो जाए तो इसको हम लिखते होते हैं एक्स नॉट के साथ। तो एक्स नॉट हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक बॉडी का एम्पलीट्यूड है हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है। स्टूडेंट अब हम यूज करते हैं हमारी जो अगली जो इक्वेशन थी, अभी हमने लास्ट टाइम जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की ड्राइव की वो थी हमारे पास a इक्वल माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर के। तो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों इक्वेशन को अगर हम इंटरलेट करें, दोनों लेफ्ट साइड इक्वल है तो इनकी राइट साइड भी इक्वल होंगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है, बल्कि ये a है, हम आई थिंक जी ये इसके इक्वल आया था हमारे पास जो था, अगर हमने लास्ट जो अपनी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था उसको डिस्क्राइब किया था, हमारे पास इसके इक्वल था माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है इंटरलेट करते हैं यानी कंपेयर करते हैं, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, हमारे पास जो है माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस के ओवर एम इंटू एक्स के आ जाएगा। स्टूडेंट माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, जबकि हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है के ओवर एम के। तो हमने दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है वो आ जाता है के ओवर एम अंडर रूट के। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है इस बॉडी की एंगुलर मोशन जो है ये एंगुलर वेलोसिटी को डिस्क्राइब करेगा, जो कि रिलेट करेगी हमारे पास सर्कुलर मोशन के साथ। तो अब हमारे पास जो टाइम पीरियड है, हमने इस मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड निकालना हो तो टी इक्वल हमारे पास इक्वल होगा हमारे पास 2 पाई ओवर ओमेगा के। जो कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन है हमारे पास ये आ जाएगा 2 पाई, इसकी वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, जब इसको हम इसकी वैल्यू नीचे पुट करेंगे के ओवर एम, तो ये इन्वर्ट होके आ जाएगी हमारे पास 2 पाई एम ओवर के। m is the mass of the body, k is the spring constant of that spring जो कि अटैच है हमारे पास हुक के साथ, उसके साथ अटैच है मैस m। तो स्टूडेंट उसके अलावा हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो था वो फाइंड आउट किया था। अगर हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को देखें, हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है वो हमने लिया था अभी x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा
ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो था ये रिलेशन था किसका, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पे अगर हम अपने ओमेगा की वैल्यू जो है यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा x नॉट साइन k ओवर m इंटू टी के। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है इस शक्ल की बन जाती है, जो कि हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ बॉडी, यानी कि स्प्रिंग मैस सिस्टम की मोशन के डिस्प्लेसमेंट को जो है वो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम निकालने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक बॉडी, यानी कि स्प्रिंग मैस सिस्टम की हम जो है अब वेलोसिटी कंपोनेंट जो है फाइंड आउट करते हैं। तो वेलोसिटी कंपोनेंट हमने जो था अभी अपने लास्ट इक्वेशन के अंदर ड्राइव आउट किया था 7.7 के अंदर, हमने देखा था कि वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, v इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। और ये सारा हमने जो था ड्राइव आउट किया, और इसको ड्राइव आउट करने के बाद हमने वेलोसिटी कंपोनेंट जो स्टूडेंट निकाला था अपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हमने निकाली थी ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने अपनी इक्वेशन निकाली थी 7.9 आई थिंक सो जी। हमने ये 7.8 इक्वेशन जो थी उसके नाम से थी, 7.8 के नाम से ये इक्वेशन आपकी बुक के अंदर है, वहां से हमने इसे ड्राइव आउट किया था। यहाँ पे स्टूडेंट हम अगर हम x यानी ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा हमने निकाला अभी m ओवर k ओवर m के, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी कंपोनेंट जो ओमेगा उसकी वैल्यू पुट करने जा रहे हैं k ओवर m मल्टीप्लाई बाय एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएगी, k ओवर m एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, अब हमने ये करना है कि यहाँ से हमने एक्स नॉट जो है वो कॉमन ले लेना है, ठीक है। या आप ये कह लें कि यहाँ से हमने एक्स नॉट कॉमन लेने का मतलब ये है कि हमने एक्स नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ v इक्वल, ये देखिए स्टूडेंट मैं k ओवर m यहाँ लिख रहा हूँ, मैं जो है x नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी और अंदर x नॉट स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये x नॉट स्क्वायर के नीचे डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, इसके नीचे एज इट इज आ जाएगा। जबकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास जो है ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा एक्स नॉट स्क्वायर का, तो ये एक्स नॉट बाहर आ जाएगा, जबकि अंदर हमारे पास रह जाएगा k ओवर m अंडर रूट के। ये एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो गया, इसके नीचे डिवाइड किया, और जब इसके नीचे डिवाइड करते तो आ जाता है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये वेलोसिटी, एक नई वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है। अगर अब हम चेक करते हैं इसके थोड़े से केसेस को, इसके जो केसेस हैं उसमें अगर हम देखें ये वेलोसिटी केसेस कि जब हमारे पास जो है x इक्वल 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बॉडी जब है x इक्वल 0 मतलब बॉडी जब कहां पे होगी, मीन पॉइंट के ऊपर होगी। जब ये मीन पॉइंट के ऊपर होगी आप देख सकते हैं कि x 0 होगा तो 0 ओवर समथिंग क्या हो जाएगा, 0। जबकि हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एट x इक्वल 0 वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक बॉडी हमारे पास आ जाएगी x नॉट इंटू k ओवर m। तो स्टूडेंट इस वेलोसिटी को हम एक नया नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं पोजीशन वेलोसिटी का, या इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो है इसको नाम देते हैं v नॉट का, जो कि हमारे पास मीन पोजीशन वेलोसिटी जो है कहलाती है। यानी कि जब बॉडी जो है एट मीन पोजीशन होगी तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब हम देखते हैं जब हमारे पास x इक्वल हो जाएगा x नॉट के, तब जो है स्टूडेंट अगर हमारे पास x इक्वल x नॉट के हो जाता है, यानी कि x इक्वल x नॉट के हो जाएगा, तो ये भी x नॉट स्क्वायर हो जाएगा, कट कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। यानी तब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी ये है, तब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि एट द एक्सट्रीम पोजीशन जो है हमारे पास जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी हो जाना है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाना है, तब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो जानी है, 0 हो जानी है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम की जो वेलोसिटी है एट द मीन पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और एट द एक्सट्रीम पोजीशन जो क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे हम जो है वेलोसिटी की एक नई डेरिवेशन करते हैं। हमारे पास ये वेलोसिटी
कि डेरिवेशन इस तरह हो जाएगी। अब देखें, अब हमारे पास ये इतना कंपोनेंट किसके इक्वल है, वी नॉट के, यानी कि इतना वाला हिस्सा हमारे पास वी नॉट के इक्वल है, तो वी हमारे पास इक्वल आ जाएगा वी नॉट, और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक नई वेलोसिटी की जो है वैल्यू आ गई है, जो कि मैस स्प्रिंग सिस्टम की वेलोसिटी है, उस बॉडी मैस m की वेलोसिटी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है अबाउट द मीन पॉइंट O। सो दिस इज द वेलोसिटी विच डिस्क्राइब द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो इस फार्मूला से जो है हम ये फार्मूला हमने ड्राइव किया बाय यूजिंग द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द बॉडी कवरिंग बाय सिंपल मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो जो कि हमें एयर फ्रिक्शन अगर इसके अंदर आ जाएगी तो इसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी, एयर फ्रिक्शन आ जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा। ये सिस्टम हमारे पास आइडियल सिस्टम था, जो था इन द एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन, एनी टाइप ऑफ द फ्रिक्शन। तो इस तरह जो है हम अगर हमारे पास अगर फ्रिक्शन आ जाती है, किसी किस्म की भी एयर फ्रिक्शन आ जाती है, हमारे पास जो है लैंड फ्रिक्शन जिसके ऊपर रखा गया है, हमारे पास जो है रोड फ्रिक्शन, लैंड फ्रिक्शन आ जाती है, तो यहाँ ये स्प्रिंग सिस्टम जो है ये फाइन जो है मटेरियल का नहीं बना हुआ, जहाँ पे उसे टाई किया हुआ है, अटैच किया हुआ, वो भी जो है इसके अंदर भी फ्रिक्शन आ जाती है, तो अब हमारे पास ये रिलेशन जो है थोड़े से डेविएट कर जाते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और ये थी हमारे पास वेलोसिटी एक्सप्रेशन, ये भी और ये भी, जो कि इस मैस स्प्रिंग सिस्टम की स्टेट्स को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है।